गबन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। यह उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास के प्रारंभ में दीनदयाल की पुत्री जालपा के बचपन की घटनाओं को दर्शाया गया है। जालपा अपने 3 भाइयों के मरने के बाद हुई थी, इसलिए उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया जाता था। परिवार बहुत समृद्ध नहीं था, पर आर्थिक तंगी भी नहीं थी। जालपा को गहनों से बहुत प्रेम था। एक बार वह अपनी माता को एक चंद्रहार खरीदने को कहती है, पर उसकी माता उसे मना कर देती है। फिर दीनदयाल जालपा की माता के लिए चंद्रहार लाते हैं, तो जालपा उसे लेने की इच्छा व्यक्त करती है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तेरा चंद्रहार तो तेरे ससुराल से आएगा। कुछ समय पश्चात जालपा का विवाह दयानाथ के पुत्र रामनाथ से तय होता है। दयानाथ बहुत ही ईमानदार पुरुष थे और किसी से भी रिश्वत लेना बहुत बुरी बात मानते थे। दयानाथ का पुत्र रामनाथ दिन भर शतरंज खेलने और दोस्तों के साथ रहने में बिता देता था। दयानाथ अपने निकम्मे बेटे का रिश्ता लेने को बिल्कुल तैयार न था, परंतु उनकी पत्नी के कहने पर जालपा वाला रिश्ता मंजूर कर लिया। जालपा के पिता दीनदयाल को दयानाथ की सज्जनता बहुत प्रभावित करती थी। दीनदयाल ने रिश्ता पक्का होने पर दयानाथ को 1000 रुपये टीके के रूप में दिए। इस रकम को देखकर 50 रुपये वेतन कमाने वाले दयानाथ ने 3000 के गहने बनवा लिए। दयानाथ ने यह सब ऋण लेकर किया था। बारात धूमधाम से चढ़ी, फिर भी चंद्रहार न दिया जा सका। चंद्रहार न मिलने से दुखी जालपा को खुश करने के लिए रामनाथ अपनी अमीरी की झूठे डींगे मारने लगा, जिसे जालपा ने सच मान लिया। इधर दयानाथ ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिसकी वजह से दयानाथ के मना करने के बावजूद भी रामनाथ ने जालपा के गहने चुरा लिए। जालपा गहने चोरी होने की वजह से काफ़ी दुखी थी। इसके बाद रामनाथ की नौकरी म्यूनसिपालिटी में लग गई। वहाँ से उसे 30 रुपये सैलरी मिलती थी और कुछ ऊपरी कमाई भी हो जाती थी। इस बीच गहनों की चोरी की घटना सुनकर जालपा के माता पिता ने उसे चंद्रहार भिजवा दिया, परंतु जालपा एक स्वाभिमानी स्त्री थी। वह अपने पति के पैसों से ही चंद्रहार लेना चाहती थी, इसलिए उसने वह चंद्रहार वापस लौटा दिया। रामनाथ ने जालपा को गहने देने के लिए गंगू सराफ से उधार में गहने ले लिए। उधार के बोझ के कारण रामनाथ चिंतित रहने लगा। रामनाथ और जालपा एक दिन हाई कोर्ट के एक एडवोकेट के यहाँ पार्टी में गए। वहाँ जालपा का एक वकील की पत्नी रतन से परिचय हुआ। रतन को जालपा के कंगन बहुत पसंद आए, तो रतन ने रामनाथ को कंगन बनवाने के लिए 600 रुपये दिए। रामनाथ ने यह 600 रुपये गंगू सराफ को दे दिए, जिससे उसने गहने उधार लिए थे, और उसे एक नए कंगन बनाने को कहा, पर गंगू सराफ ने कंगन बनाने से साफ इनकार कर दिया। बहुत समय बीतने पर रतन अपने पैसे वापस मांगने लगी। इस बीच एक दिन रामनाथ दफ्तर से 800 रुपये लेकर आता है, जो उसे दूसरे दिन खजाने में जमा कराने के लिए दिया गया था। वह पैसे जालपा को देकर कहता है कि ये लो रतन के पैसे। शाम में जब रतन आती है तो जालपा वह पैसे रतन को बिना गिने ही दे देती है। जब यह बात रामनाथ को पता चलती है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह रतन को संदेश भिजवाता है, तो रतन जो अधिक पैसा था अर्थात 200 रुपये लौटा देती है। अब वह सोचता है कि बाकी के पैसे वह कैसे इंतजाम करेगा। रामनाथ ने जालपा को सब सच बताने का सोचा, पर उसकी हिम्मत ना हो सकी, तो उसने उसे पत्र लिखा, पर वह पत्र भी न दे सका। पैसे खजाने में न जमा करवाने की पर जेल होने के डर से रामनाथ कलकत्ता चला गया। इधर जालपा ने जब पैसे निकालने के लिए रामनाथ की जेब में हाथ डाला तो उसे वो पत्र मिल गया, जिसे पढ़कर जालपा सब कुछ समझ गई। कलकत्ता में रामनाथ की मुलाकात देवी दीन से होती है। रामनाथ देवी दीन के घर पर ही रहने लगता है। कुछ समय बीतने पर वह एक चाय की दुकान खोलता है। रामनाथ पुलिस से बच कर रहता है, पर एक दिन पुलिस वाले उसे पुलिस से छिपते देख लेते हैं, तो वे उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस वालों से डरकर रामनाथ खुद ही अपने सारे जुर्म कबूल कर लेता है। जब इस बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस वाले
म्युनिसिपैलिटी में कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रामानाथ की पत्नी जालपा ने सारे पैसे जमा करवा दिए हैं और रामानाथ पर कोई भी केस नहीं चल रहा है। मगर यह बात वे रामानाथ को ना बताते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हुए उसे सरकारी गवाह बना लेते हैं। पुलिस वाले उसे कहते हैं कि यदि वह जेल जाने से बचना चाहता है तो उसे क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। अखबार की सहायता से जालपा को रामानाथ का पता चल जाता है। कलकत्ता पहुंचने पर देवी दिन से जब उसे रामानाथ की गवाही का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। जालपा ने किसी तरह हाई कोर्ट में सब कुछ सच सच बताने के लिए रामानाथ को तैयार कर लिया, मगर पुलिस के धमकाने पर वह पुनः क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही दे आया, जिससे स्कूल मास्टर दिनेश को फांसी की सजा मिली तथा शेष क्रांतिकारियों को कारावास। क्रांतिकारियों को सजा होने के बाद रामानाथ को बहुत आत्मग्लानि हुई। पुलिस से मिले गहने जब रामानाथ ने जालपा को दिए तो उसने यह सब ठुकरा दिया। इस बीच रतन के पति का निधन हो गया और रतन के रिश्तेदारों ने उसे घर से निकाल दिया। तब वह जालपा के पास आ गई। जिस घर में रतन कभी मोटर गाड़ी से आया करती थी और पैसों से भी मदद करती थी, आज उसी घर में उसे शरण लेना पड़ रहा है। रामानाथ को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तब वह जालपा के पास आया। जालपा उस वक्त मास्टर जी दिनेश, जिसे रामानाथ की वजह से फांसी हुई थी, उसके घर वालों की सेवा कर रही थी। जालपा से बातचीत करने के बाद रामानाथ ने अपना बयान वापस लेने का निर्णय किया। फिर उसने जज को जाकर सब कुछ सच सच बता दिया। परिणाम स्वरूप सारे क्रांतिकारियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद पुलिस वाले रामानाथ के पीछे पड़ गए। उन्होंने झूठा बयान देने का मुकदमा रामानाथ पर चलाया, पर जज ने सहानुभूति दिखाते हुए रामानाथ को मुक्त कर दिया। इन सब चीज़ों से मुक्ति पाकर रामानाथ अपने परिवार और रतन के साथ प्रयाग के एक गांव में रहने लगा। वहां वे लोग खेती करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे।